लगातार ट्रंप पुतिन का ये चक्रव्यूह संधि से पहले सर्वनाश। फिलहाल एक बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर पलटवार, जहां आधा दर्जन यूक्रेनी शहरों पर हमले की लेटेस्ट तस्वीर। और ये आधी रात कैसे मिसाइल बरसाई गई उस वक्त की तस्वीर, ड्रोन से भी हमला। तो वॉर फ्रंट में लगातार हो रहे इन हमलों के बीच ये तस्वीर है रूस के यूक्रेन पर पलटवार की। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में आधा दर्जन यूक्रेनी शहरों पर हमले का दावा किया गया है। आधी रात बरसाई गई मिसाइलों की यह तस्वीर है। अब चिबोक्सुरी में भी यूक्रेनी हमले से लगी आग की तस्वीर आई, जहां इमारत में आग लगने के बाद कैसे हड़कंप मचा, देखिए तस्वीर। बड़ी खबर, देर रात हुए एक और हमले की यह तस्वीर। हकीकत यह है कि रात भर यूक्रेन पर रूस ने बमबारी की है और रूसी हमलों से ज़ेपोरोजिया भी दहल गया। ज़ेपोरोजिया से आई एक और तस्वीर जिससे साफ है कि लगातार रूस की तरफ से किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और ये रात भर यूक्रेन पर रूस ने बमबारी की है। एक और सबसे बड़ी खबर है और ये 2029 तक नेटो पर हमला कर सकता है रूस। जर्मन विदेश मंत्री जोहान विंडफुल की ये चेतावनी। हमले की पूरी तैयारियों में रूस जुटा हुआ है। पुतिन की नजर यूरोपीय संघ और नेटो पर है। लगातार बढ़ते तनाव के बीच रूस की इस तैयारी पर किए जा रहे हैं बड़े दावे। फिलहाल बड़ी खबर यह है जहां 2029 में नेटो पर रूसी आक्रमण का दावा किया जा रहा है। जर्मनी को डर क्या है, पहले यह समझिए। 2029 तक नेटो पर रूस हमला करेगा और पूर्वी यूरोप को सबसे ज्यादा खतरा है। हालांकि विस्तारवादी नीति अपना रहा है रूस और युद्ध स्तर पर रूस की जंगी तैयारियों को लेकर भी दावा किया जा रहा है। सवाल यह भी कि आखिर नेटो पर हमला क्यों? क्योंकि रूस को सबसे ज्यादा खतरा नेटो से और हमले से पहले नेटो को ही चौकन्ना करना चाहते हैं पुतिन। पोलैंड और बाल्टिक को बफर जोन रूस बनाना चाहता है। पूर्व सोवियत के देशों को रूस में मिलाने की हसरत है और नेटो देशों में राजनीतिक अस्थिरता की भी ये कोशिश। हालांकि रूस के टारगेट पर कौन कौन है? जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, बाल्टिक देश। अब युद्धक तैयारियों में कैसे जर्मनी जुटा है, इसकी एक और बड़ी खबर है, जहां इजरायल से एरो 3 मिसाइल जर्मनी खरीदेगा और इजरायल और जर्मनी में 362 अरब रुपयों की डील को लेकर यह खबर आई है। एंटी मिसाइल सिस्टम एरो 3 को लेकर की जा रही है ये डील। इस डील का मतलब है कि जर्मनी के सैन्य भंडार में कर रहा है वो अपना इजाफा और एरो 3 जहां जर्मनी को इसकी जरूरत क्यों है ये समझिए। रूस के बढ़ते खतरे के बीच ये जरूरत और रूसी खतरों से निपटने के लिए बड़ी तैयारी। स्कैंडर और किंजल जैसी मिसाइलों से भी बचाव, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक मजबूती के तहत यह फैसला यूरोप के लिए सामूहिक रक्षा कवच साबित हो सकती है। हालांकि एरो 3 की खासियत भी समझिए, क्योंकि 2400 किलोमीटर इसकी रेंज है, जबकि इसकी स्पीड है मैक 9 से ज्यादा। साथ ही 99% इसकी सटीकता। इसके अलावा 30 सेकंड में 5 मिसाइल फायर करने की इसकी क्षमता है। हिट टू किल टेक्निक और दुश्मन की मिसाइल हवा में ही नष्ट कर सकती है। खास बात यह है कि एंटी सैटेलाइट हथियार के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन रूस के खिलाफ युद्धक तैयारी में कैसे पोलैंड जुटा है, ये एक और बड़ी खबर है। नए हथियार खरीदने में जुटा है पोलैंड और स्वीडन से A26 पनडुब्बी पोलैंड खरीदेगा। पोलैंड स्वीडन के बीच ही $2.7 बिलियन के सौदे को लेकर यह खबर सामने आई है। तो लगातार अपनी क्षमताओं में कर रहे हैं इजाफा और यह बड़ी खबर है जहां समंदर में पोलैंड कैसे अपनी ताकत बढ़ा रहा है। पोलैंड और स्वीडन में यह डील हुई है, $2.7 बिलियन का यह सौदा A26 पनडुब्बी को लेकर की जा रही है ये डील। एक बड़ी खबर आ रही है जहां जंग के बीच अब रूस ने अपनी आसमानी ताकत दिखाई है। बढ़ते तनाव के बीच रूस का इस तरीके से आसमानी ताकत दिखाना भी क्या एक बड़ा मैसेज है? मनीष, इसी को लेकर आपसे आगे भी सवाल करूंगी, क्योंकि इस वक्त ये खबर है स्ट्रैटेजिक बम वर्षक Tu-160 ने उड़ान भरी। फिलहाल वो तस्वीर जिससे साफ है कि लगातार बढ़ते तनाव के बीच नेटो भी रूस की बढ़ती तैयारी को लेकर दे रहा है चेतावनी और संकेत। वहीं जर्मनी और पोलैंड ने किस तरीके से अपनी तैयारियों में इजाफा किया है, अपनी क्षमताओं को किस स्तर पर बढ़ा चुके हैं, उसको लेकर बड़ी खबर। लेकिन अब जंग के बीच रूस ने कैसे आसमानी ताकत दिखाई, वो तस्वीर। अब हिंद महासागर में रूसी नौसेना की ड्रिल को लेकर भी एक बड़ी खबर है। A190 और AK-630 गन से युद्ध अभ्यास की यह तस्वीर।
AK-190 AK-630 गन से युद्ध अभ्यास किया गया है। बड़ी खबर है, हिंद महासागर में रूसी नौसेना की ड्रिल। रूस की सैन्य पोस्ट पर यूक्रेन का एक्शन। अगली खबर, यूक्रेनी जवानों ने पोस्ट पर कैसे गोलीबारी की, देखिए तस्वीर। अगली तस्वीर, रूसी सैनिकों को कैसे टारगेट बनाया यूक्रेनी फौज ने। निप्रो के स्लोबांस्के में यूक्रेन ने गोलीबारी की।